क्या आपको भी यही लगता है कि स्ट्रॉबेरी के पौधे केवल पहाड़ों में लगाए जाते हैं? यहाँ का सुबह का टेम्परेचर 29 डिग्री था। ऐसा नहीं है, इन्हें माइल्ड सर्दी यानी जहाँ सर्दियाँ कम पड़ती हैं वैसे जगहों में भी लगा सकते हैं। जानते हैं कैसे लगाते हैं स्ट्रॉबेरी के पौधे, इन्हें किस तरह की मिट्टी पसंद है, किस तरह का फर्टिलाइजेशन इन्हें करना है, कैसे करनी है इनकी केयर। कुछ टिप्स भी दूंगी और जानेंगे कुछ मजेदार बातें स्ट्रॉबेरी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं रागिनी आपका स्वागत करती हूँ। अर्बन गार्डन टेल्स। नवंबर का महीना होता है हमारा आखिरी मौका स्ट्रॉबेरी के पौधों को लगाने का, क्योंकि स्ट्रॉबेरी के पौधे लगाने से लेकर हार्वेस्टिंग तक इन्हें 2.5 से 3 महीने लग जाते हैं। तो आप नवंबर फर्स्ट वीक हो रहा है अभी लगाएंगे पौधे तो आपको जनवरी तक फ्रूटिंग मिल जाएगा। इसीलिए ये मौका न गवाते हुए चलिए लगाते हैं कुछ पौधे और जानते हैं उसके बारे में। आप जब भी स्ट्रॉबेरी के पौधे नर्सरी से लाएं, उन्हें तुरंत लगा दें। अगर आपको तुरंत ना लगाना हो तो उन्हें ऐसी जगह रखें जहां वे मॉइस्ट रहे। ये कुछ स्ट्रॉबेरी के पौधे मैं नर्सरी से कल लेके आई थी। उन्हें इस छोटे से टब में थोड़ा सा मिट्टी भरकर रख दिया था ताकि उन्हें नमी मिलते रहे और उनकी जड़ें सूख ना पाएं। स्ट्रॉबेरी लगाने के लिए 8 से 10 इंच के गमले काफ़ी होते हैं। यहाँ मैं 8 इंच के गमले ले रही हूँ। आप चेक कर ले कि आपके गमलों के पीछे ड्रेनेज होल ज़रूर बना हो। अगर ना हो तो उसे बना लें और हर ड्रेनेज होल पर आप छोटे पत्थर से उन्हें ढक दें। अगर आप ग्रो बैग में लगा रहे हैं तो कोशिश करें चौड़े ग्रो बैग लें। इस तरह से स्ट्रॉबेरी के पौधों को अपने रनर्स फैलाने के लिए काफ़ी स्पेस मिल जाएगा। अब चलिए बात करते हैं इसकी मिट्टी की। इस मिट्टी में है 50% गार्डन सॉइल, 30% वर्मी कंपोस्ट, 10% कोकोपीट और 10% ही मैंने लिया है राइस हस्क। अब चलिए इसमें मिलाते हैं रॉक फॉस्फेट। आप ऑर्गेनिक पोटैश या बोन मील कुछ भी ले सकते हैं। मेरे पास यही है तो अभी मैं यही डालूंगी। इसकी एक बड़ी मुट्ठी करीब 100 ग्राम के करीब मैं इस टब में पूरा मिलाऊंगी और एक अच्छी सी भुरभुरी सी सॉइल मिक्स बनाऊंगी, क्योंकि स्ट्रॉबेरी के पौधों को स्टैंडिंग वाटर यानी गमले में पानी रुकना बिल्कुल नहीं पसंद। ये देखिए, छोटी सी ठिकरी लगाकर मैं अब अपनी सॉइल मिक्स भर रही हूँ इस 8 इंच के गमले में। सॉइल मिक्स आप बिल्कुल ऊपर तक ना भरें, 1 इंच का गैप ऊपर ज़रूर छोड़ें ताकि पानी और खाद दोनों देने की जगह हो। अब चलिए एक एक करके अपने पौधे निकालते हैं टब से और लगाते हैं। देखिए, बिल्कुल हल्के हाथों से उनकी जड़ों को बिल्कुल डिस्टर्ब किए बिना हम अपने पौधों को निकालेंगे। और इन पे देखिएगा एक कवर लगा हुआ है, उस कवर को भी हम ज़रूर रिमूव करेंगे, उसे हटा देंगे कैंची से काट कर। इस तरह जड़ों को फैलने की जगह मिलेगी और पौधों की जड़ें दूर दूर तक फैलेंगी। इस तरह से देखिए, धीमे से इसे कट करके बड़े सावधानी से रूट बॉल को डिस्टर्ब नहीं करेंगे और रूट्स को भी हम टूटने नहीं देंगे। धीमे धीमे से निकाल देंगे क्योंकि इसके रूट्स बहुत ही पतले महीन होते हैं। स्ट्रॉबेरी के प्लांट में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो इसका ऊपरी हिस्सा है जहाँ से इसके लीव्स निकल रहे हैं उसे कहते हैं क्राउन। उसे मिट्टी में कभी ना दबाएं। मिट्टी हम उसके नीचे तक ही भरेंगे, क्योंकि अगर क्राउन मिट्टी में दब जाएगा तो वो पेड़ मर जाएगा, वहाँ से फिर पत्तियाँ नहीं निकलेंगी। इसीलिए इसे रीपॉट करते वक्त ये सबसे बड़ी सावधानी यह रखनी है कि इसके क्राउन को मिट्टी में नहीं दबाना है। ये देखिए, बिल्कुल शैलो सा गड्ढा बनाएंगे और अपने प्लांट को ट्रांसप्लांट करेंगे बिल्कुल सावधानी से, और क्राउन एरिया के नीचे तक ही हम मिट्टी रखेंगे और इसको बिल्कुल ज़ोर से नहीं दबाएं, बिल्कुल हल्के हाथों से इसे ट्रांसप्लांट कर देंगे। चलिए इसी तरह मैं बाकी प्लांट्स को ट्रांसप्लांट कर लेती हूँ, फिर करेंगे कुछ और ज़रूरी बातें।
ये पौधों को लगाने के बाद उसे राइस हस्क या स्ट्रॉ से मल्च करना ना भूलें। इस तरह से मल्च कर देने से मिट्टी में नमी हमेशा बनी रहेगी और पौधों के पत्ते और फल मिट्टी के कांटेक्ट में आके सड़ेंगे या किसी पेस्ट अटैक से बचे रहेंगे। इसीलिए स्ट्रॉबेरी के पौधों को ज़रूर मल्च करें। बारी है पानी देने की। पानी देते वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप इसके क्राउन एरिया या इसके लीव्स इन दोनों पे कभी भी पानी ना गिरे। आप पानी दें बड़े सावधानी से, पॉट के एज या किनारों में पानी दें। ओवरहेड वाटरिंग कभी ना करें। स्ट्रॉबेरी के पौधों को मॉइस्चर बहुत पसंद है, इसीलिए ध्यान रखें कि गमले की मिट्टी कभी सूखे ना, वो हमेशा मॉइस्ट रखें आप। और अगर कोई खरपतवार या वीड्स उगाएं पॉट में तो उन्हें नियमित रूप से निकालते रहें, क्योंकि स्ट्रॉबेरी के पौधे होते हैं हेवी फीडर्स। ये वीड्स और खरपतवार उनकी एनर्जी और न्यूट्रिशन सॉइल से चुराते रहते हैं, इसीलिए उन्हें हटा देना चाहिए। जब ये प्लांट्स अच्छे से एस्टैब्लिश हो जाए तो 1 महीने बाद हम इसे कोई फॉस्फोरस और पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, जैसे कि बोन मील या ऑर्गेनिक पोटैश या सीवीड एक्सट्रैक्ट हम इसे 1 मंथ के बाद ही देंगे। इनके सूखे पत्ते या डेड लीव्स और स्टेम्स को इस तरह कैंची से काट कर रिमूव कर दें। कोई भी ऑयल सीड केक जैसे कि मस्टर्ड केक, पीनट केक या फ्लैक्स सीड केक, इनके लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर हम डाल सकते हैं। इस तरह के ऑयल सीड केक्स में फॉस्फोरस, पोटेशियम के अलावा कई सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। ट्रांसप्लांट करने के बाद 1 से 2 दिन आप इसे शेडेड एरिया में रखें। इसके बाद इन प्लांट्स को फुल सन में रखें, क्योंकि अच्छी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग के लिए फुल सन का होना बहुत ज़रूरी है। हर 15 से 20 दिनों में 5 ml नीम ऑयल 1 लीटर पानी में मिलाकर इन पौधों पर ज़रूर छिड़काव करें। इससे कोई पेस्ट अटैक नहीं होगा। आप इस तरह से स्ट्रॉबेरी के पौधे लगाकर देखिए और केवल 2.5 से 3 महीनों में आप अच्छी हार्वेस्ट पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।